विद्यार्थियों, गत अंक में हमने सुद्युपास्य रूप की सिद्धि की थी। आज अच संधि प्रकरण के ही अंतर्गत हम मध्वरी, धात्र्यंश, लाकृति इन रूपों की सिद्धि देखेंगे। सर्वप्रथम हम मध्वरी रूप की सिद्धि देखेंगे। विगत अंक में मैंने आपको बताया था कि मध्वरी और सुद्युपास्य दोनों की ही सिद्धि समान ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर इतना है कि सुद्युपास्य में इकार के स्थान पर यकार किया जा रहा है, मध्वरी में ऊ के स्थान पर वकार किया जा रहा है। मध्वरी रूप की सिद्धि करने से पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। मधु धन अरि, यहाँ पर भी इको यणची सूत्र से सर्वप्रथम धकारोत्तर उकार के स्थान पर यण प्राप्त होता है। यण यानी य व र ल। पुनः स्थानेअंतरतमः सूत्र द्वारा मधु के उकार के स्थान पर ओष्ठ स्थान के तुल्य होने के कारण उकार के स्थान पर वकार आदेश हो जाता है। तब हमारा रूप सिद्ध होता है म धन ध व धन अरि, यानी म ध हलंत व हलंत धन अरि, यह रूप निष्पन्न होता है। अब अनचीच सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है। अनचीच सूत्र कहता है अच से परे यर के स्थान पर विकल्प होता है, किंतु उससे परे अच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो म के पश्चात धकार है उसको वैकल्पिक द्वित्व हो जाता है, क्योंकि अनचीच विकल्प से कार्य करता है। एक पक्ष में हम द्वित्व करेंगे और एक पक्ष में हम द्वित्व कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जब द्वित्व कार्य करते हैं तो रूप हमारा बनता है म ध हलंत व हलंत धन अरि। द्वित्व कार्य करने के पश्चात म ध ध व धन अरि रूप निष्पन्न होता है। उसके पश्चात झलाम जश झषी से आदि धकार को दकार आदेश होता है। जब हम जश आदेश कर रहे हैं झलाम जश झषी से, तो ज ब ग ट द श, इसमें से धकार के स्थान पर दकार ही आदेश होगा। क्यों होगा ये मैं सुद्युपास्य रूप की जब सिद्धि करी थी आपको विस्तृत रूप से बता चुकी हूँ। ध के स्थान पर यहाँ पर दकार ही होगा और हमारा रूप बनेगा, दो रूप बनेंगे। जब हम द्वित्व करेंगे तो म द ध व धन अरि, जहाँ हम विकल्प से द्वित्व कार्य नहीं करेंगे वहाँ रूप बनेगा हमारा म ध व धन अरि। यहाँ पर दकार धकार और जो वकार हैं वो सब हलंत में ही होंगे। दोनों पक्षों में, द्वित्व पक्ष में और जहाँ द्वित्व नहीं करेंगे, इन दोनों ही पक्षों में अलु अंतस्य सूत्र की सहायता से संयोगांतस्य लोपः सूत्र से वकार का लोप प्राप्त होता है। म द ध व धन अरि, यहाँ पर जो अंतिम वकार है इसका संयोगांतस्य लोपः से लोप प्राप्त होता है। किंतु जैसा कि आपको बताया था कि यणः प्रतिषेधो वाच्य जो वार्तिक है वह इसका निषेध कर देता है कि यदि संयोगांत पद य व र ल में से कोई हो तो उनका लोप नहीं किया जाए। तो हमारा जो संयोगांत पद व है ये यण प्रत्याहार में ही आता है, इसलिए इसका लोप इस वार्तिक यणः प्रतिषेधो वाच्य, इस वार्तिक से इसका निषेध हो जाएगा और हमारा जो रूप रहेगा वह रहेगा म द ध व धन अरि। जहाँ हम द्वित्व नहीं करेंगे वहाँ केवल म ध व धन अरि, यह रूप रहेगा। अब सुप्रत्यय लाकर उसके स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा मध्वरी और मध्वरी। जहाँ हम द्वित्व कार्य करेंगे वहाँ म द हलंत आधा ध व रि, और जहाँ हम द्वित्व कार्य नहीं करेंगे वहाँ म आधा ध व रि, ये रूप रहेगा। तो दो रूप निष्पन्न होते हैं। दो रूप इसलिए निष्पन्न होते हैं क्योंकि अनचीच सूत्र से द्वित्व कार्य द्वित्व पक्ष में मध्वरी रूप बनेगा और जहाँ हम
द्वित्व नहीं करेंगे वहाँ केवल मध्वरी रूप ये बनेगा। अंतर केवल यही रहेगा कि द्वित्व पक्ष में द हलंत का और आएगा और जहाँ हम द्वित्व नहीं करेंगे वहाँ केवल म आधा ध व र में छुट्टी की मात्रा मध्वरी ही यह रूप रहेगा। यह हमारी मध्वरी रूप की सिद्धि हुई है। अब हम इसी क्रम में धात्री अंशः इस रूप की सिद्धि देखेंगे। धात्री अंशः में भी यही बात है कि यहाँ पर भी द्वित्व कार्य होगा। एक पक्ष में धात्री अंशः रूप बनेगा और एक पक्ष में धात्रंशः रूप निष्पन्न होगा। संधि विच्छेद करेंगे तो धात्री धन अंशः। यहाँ पर भी इको यणची सूत्र अनुसार तकार के पश्चात विद्यमान ऋकार के स्थान पर इको यणची सूत्र से यण की प्राप्ति होती है। यानी रि के स्थान पर हम य व र ल में से कोई कार्य करेंगे तो रि के स्थान पर यहाँ पर न य हो सकता है, न व हो सकता है, न र हो सकता है। यह निर्धारण स्थानीय अंतरतम सूत्र करता है और स्थानीय अंतरतम सूत्र द्वारा यहाँ पर मूर्धा स्थान तुल्य होने के कारण रि और रै का रि के ऋकार के स्थान पर यहाँ पर रेफ यानी रकार आदेश हो जाता है और हमारा जो रूप बनता है धा त हलंत र हलंत धन अंशः। यहाँ अनचीचय सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। अनचीचय सूत्र यहाँ अच से परे जो यर तकार है उसको विकल्प से द्वित्व कर देगा, क्योंकि अनचीचय की जो शर्त है कि अच से परे हो किंतु अच परे न हो, ये शर्त यहाँ पर सिद्ध हो रही है। धात्री धा त र में ध के आकार के पश्चात त है किंतु त के पश्चात स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वित्व कार्य हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा धा त र धन अंशः। इस प्रकार से यहाँ पर संयोगान्तस्य लोपः सूत्र के द्वारा अलोअन्तस्य सूत्र की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः सूत्र पुनः रेफ का लोप, रकार का लोप करता है, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य जो वार्तिक है वो उसका निषेध कर देता है कि अंत में यदि संयोगांत पद यदि य व र ल हैं तो उनका लोप नहीं होगा। इसलिए धा त र अंश में जो अंतिम रकार है उसका लोप नहीं होगा और सु प्रत्यय आदि लाकर विसर्ग आदेश करके हमारा रूप धात्री अंश और धात्रंश ये दो प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। केवल मध्वरी और इको यणची मध्वरी और शुद्ध्योपास्य से अंतर धात्री अंश के प्रयोग सिद्धि में यही है कि यहाँ पर इको यणची से यण भी हो रहा है, अनची से द्वित्व भी हो रहा है, किंतु यहाँ पर झलाम जश झशी से जशत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर त के पश्चात झश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर जशत्व कार्य नहीं होता है। जो मध्वरी और शुद्ध्योपास्य में होता है वो यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर झश परे नहीं है, इसलिए यहाँ पर झलाम जश झशी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है और हमारा प्रयोग सिद्ध होता है। धात्री अंश और धात्रंश ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो हम ये अंतर ये अंतर ये समझने का प्रयास करें कि मध्वरी और शुद्ध्योपास्य में जो झलाम जश झशी सूत्र लगता है वो धात्री अंश में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर झश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण परे नहीं है। शेष लाकृति रूप की सिद्धि बचती है। जो लाकृति रूप और सिद्ध करना है हमें इसी क्रम में। लाकृति रूप में लाकृति प्रयोग की सिद्धि में द्वित्व कार्य भी नहीं होगा और जशत्व भी नहीं होगा। हम लाकृति की जब संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है नृ धन आकृति। स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से
इको यणची सूत्र द्वारा यहाँ पर ऋ के स्थान पर लकार ही आदेश होगा, क्योंकि इको यणची से जब यहाँ यण की प्राप्ति होती है ऋकार के स्थान पर, तो ऋकार के स्थान पर स्थानीय अंतरतम सूत्र अनुसार तादृश दंत स्थानीय, उसी के समान दंत स्थानीय, क्योंकि ऋकार भी दंत स्थानीय है और लकार भी दंत स्थानीय है, इसलिए यहाँ पर स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से ऋकार के स्थान पर तादृश दंत स्थानीय लकार आदेश हो जाएगा और सु आदि प्रत्यय का प्रयोग करके विसर्ग आदि करने पर हमारा रूप लाकृति सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ऋ के स्थान पर हम ल कर देंगे। ल हलंत का होगा प्लस धन आकृति, ऋ के स्थान पर लकार, क्योंकि ऋ के स्थान पर इको यणची से लकार ही आदेश होगा, य व र ल में से वो लकार हलंत होगा। ल हलंत धन आकृति, जब हम इनको संयुक्त कर देंगे तो हमारा रूप बनेगा लाकृति। सु आदि का प्रयोग करके विसर्ग आदेश करने से लाकृति ही प्रयोग सिद्ध हो जाता है। लाकृति में धात्वी अंश से, शुद्ध्युपास्य से और मध्वरी से क्या अंतर है? ये अंतर यह है कि लाकृति में द्वित्व कार्य भी नहीं होगा अनचीचे से, क्योंकि अनचीचह की सूत्र की जो शर्तें हैं वो यहाँ लागू नहीं हो रही हैं, और यहाँ पर झलाम जश जशी सूत्र भी प्रवृत्त नहीं हो सकता है, क्योंकि झलाम जश जशी सूत्र की जो शर्तें हैं वो भी यहाँ लागू नहीं होती हैं। इसलिए लाकृति में न द्वित्व कार्य होगा न ही जशत्व होगा। यहाँ पर सीधे इको यणची से और स्थानीय अंतरतम सूत्र का प्रयोग करके हम ऋकार के स्थान पर लकार आदेश कर देंगे और संयुक्त करने पर लाकृति ही प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। शेष सूत्रों की, रूपों की जो व्याख्या है संधि प्रकरण में, वो हम अग्रिम अंक में देखेंगे। धन्यवाद।